अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, फजर की नमाज़ पढ़ ली हूँ मैं और मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। कुछ बताना था आप सबको। अभी कुछ दिन पहले मैं बताई थी कि सब कुछ हम लोग के बीच में ठीक हो गया है, कंप्रोमाइज़ हो गई है, बातचीत हो रही है और माफ़ी मांगे मुझसे। तो मैं भी सोची चलो माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब कुछ ख़त्म करते हैं। मैं ये सोच के बहुत खुश थी कि चलो सब कुछ ठीक हो गया हम लोग के बीच में और एहसास हो गया हम दोनों को कि चलो हम लोग से हो गई गलती जो भी हम लोग की एक दूसरे के लिए जो भी थी करवाहट सब ख़त्म हो गई है। इससे पहले ये सब था कुछ नॉर्मल, कुछ दिन तक चल रहा था, पर अभी आज ही रात की बात है। मुझे लग रहा था शायद कुछ खटक रहा था, मुझे पता नहीं 100% यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, माफ़ी मांग लिया, लेकिन कुछ लग रहा था कि शायद कुछ है इसके दिल में। तो आज उन्होंने बता दिया कि मैं दूसरी शादी करूँगा, मैं किसी के साथ हूँ और मैं चाहता हूँ उससे शादी करूँ। तो ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। मैं बोली ना मेरे बच्चे करेंगे, आपको करना है तो आप जाओ कर लो और बाहर जाके रख लो, इस घर में अपने साथ तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। इतना बड़ा दिल नहीं है, मैं इतनी महान नहीं हूँ, मैं नहीं हो पाएगा मुझसे। जब यही करना था, आपको शादी करनी थी, किसी और के साथ था, आप किसी से वादा किए शादी करना है उसके साथ, तो फिर आप क्यों माफ़ी मांगे और फिर क्यों बोले सब कुछ ठीक कर दूँगा, अच्छा हो जाएगा, हम अच्छे से फिर से रहने लगेंगे। ये सब किसी को एक उम्मीद दिलाना नहीं चाहिए था। करना था आपको तो आप कर लेते। मैं तो सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ ली थी। मैं सोच रही थी कि हम लोग कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप ही ने झुक कर के आके माफ़ी मांगे और सब कुछ बोले ख़त्म करो, आगे बढ़ते हैं। तो मैं भी सोची कि चलो ठीक है, मौका देते हैं। इतने साल रहे हैं अपनी शादी को, 18 साल गुजरे हैं, तो 18 साल का सोच के मैं भी सोची यार बच्चे हैं 4 सोचना पड़ता, हो गया जो भी होता है घर में हो गया, ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। इनको शादी करना है किसी और से और वो चाहते कि मैं एक्सेप्ट करूँ, इस घर में ला कर रखूँ, तो वो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी एक्सेप्ट। मैं बोलती हूँ आप चल जाओ। वैसे भी जब आपका दिल नहीं जुड़ रहा है, आप जाना चाहते हो, खुद भी हम लोग से दूर रहना चाहते हो, आप बोल दिए कि मैं नहीं रह सकता, तो मैं मेरे बच्चे भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप जाओ कर लो, आप लोग छोड़ दो हम लोग को, हम लोग के हाल पे अल्लाह है। आपको अपनी ज़िंदगी मुबारक हो, आप जीना चाहते हैं उसके साथ, खुश रहना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त है, तो अल्लाह ने इजाज़त दी है। और आदमी जब 4 शादी कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ निकाह, किसी से भी, ये मेरा हक़ है, मैं कर सकता हूँ। तो जो ठीक है, अल्लाह ने इजाज़त दी है तो आप कर लो। मैं कुछ नहीं कर सकती, और कर भी क्या सकती, और ऐसे ही मजबूर होती है, कुछ नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों के सहारे अपनी ज़िंदगी जी लूँगी, मुझे नहीं चाहिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जाओ आप अपनी ज़िंदगी जियो, खुश रहो। आपको लगता है मेरा अब तुम्हारे साथ मेरा नहीं मिल रहा है, मैं इतना ख़राब हो गया है कि मेरा दिल नहीं सट रहा है कि मैं तुमको एक्सेप्ट करूँ, और सब टेंशन बहुत था। रात भर मुझे नींद नहीं आई, मैं भी फजर की नमाज़ पढ़ी, सुबह हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, अब आगे क्या होगा नहीं होगा। बच्चे को भी सादा गुनगुन के लिए लगता है, दोनों समझदार समझते हैं, लोग हर चीज़ देख रहे हैं, शुरू से देखते हुए आए हैं। अल्लाह मुझे हिम्मत दे बस आगे अकेली ज़िंदगी जीने के लिए, मेरे बच्चों को अच्छा रखे, यही दुआ है। जो जैसा करेगा अपना करे, मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं हार गई, मैं थक गई हूँ। ये 18 साल की मेरा, अब मैं थक गई हूँ अपने ये लड़ाई झगड़ा ये वो से ना, एकदम अब तंग आ गई हूँ। ऐसा लगता है कि मैं छोड़ के कहीं चल जाऊँ दूर सबसे, लेकिन मैं जा भी नहीं सकती, बच्चे हैं। आदमी को हक़ है, शादी कर सकता, दूर जा सकता, रह सकता है। अब मैं अपने बच्चों से बेवफाई नहीं कर सकती, मैं बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। ये ज़िंदगी पूरी अपने बच्चों के साथ गुजार दूँगी। अल्लाह इन लोग को कामयाब करना है, इन लोग को अच्छा रखे। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और क्या करूँ। कोई रात गुजर गई है, मैं बैठ के ऐसे सोच रही हूँ, रो रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं कितना कोशिश की यार, इतना कोशिश की ना, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कैसे इतना साल अपने रिश्ते को निभाई। उसके बाद भी अब ऐसा लगा था कि चल ठीक हो गया, सब झुके, माफ़ी मांग ली, अब नहीं होगा, अच्छे से रहेंगे। फिर देखी 2-4 दिन बाद फिर वही रवैया, फिर अलग एक्टिविटी चेंज हो गई। कुछ समझ में आ गया मुझे कि नहीं, इसको शादी करना है किसी और से,
तो वो मुझे एग्री करने के लिए ही ये झुका कि मैं इसको झुक के इसको बताता हूँ और मैं शादी करूँगा। तो इस चीज़ के लिए मैं जाती थी। मेरी बहुत भड़क गई, बहुत हम लोग की लड़ाई हुई थी। बोली जाओ निकल जाओ, शादी कर लो, जो भी करना करो, निकल जाओ हम लोग की ज़िंदगी से, हम सोचेंगे हम है ही नहीं तुम हमारे लिए। बस समझ में नहीं आ रहा है ये जो भी कोई कैसे कर सकता है यार। उस लड़की को मैंने अपनी बहन जैसा माना, अपने घर भाभी बोलती थी, घर आती थी, इतना साल से मतलब एक ज़माने से काफ़ी टाइम से आती थी वो, ऐसा नहीं है। और उसने उस क्या मैं बोलूँ, इन लोग का कब ऐसा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता था भाई बोलती भाभी बोलती, कोई ऐसा कैसे कर सकता, भाई भाई बोल कर के आ कर के रहती थी घर में, दुकान में भी आती थी। मैं कई बार मना भी करी, अच्छा नहीं होता, थोड़ा दूरी बना कर कुछ समझाई भी, लेकिन नहीं, वो घर नहीं आती थी, दुकान आती थी। अब इन लोग का कब ऐसा हो गया पता नहीं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, यही किस्मत, क्या कर सकते हैं। मैं हार गई, मैं थक गई, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। उससे निकाह करना चाहता है, कर ले जाए, जाऊँगी फिर उसके घर, मैं जाकर उसके मम्मी लोग को बताऊँगी ये सब बातें कि तुम्हारी बेटी को ऐसा मेरा घर टूटा, जब से उसका आना जाना यहाँ था, मिलना जुलना उससे, और उसने उसकी वजह से हम लोग के बीच में बहुत दूरी आ गई। आज ऐसा हो गया कि वो उसके लिए इतनी परफेक्ट हो गई, बोलता मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे इतनी अच्छी है, अब वो इतनी अच्छी है कि मैं अब नहीं छोड़ सकता, अब मैं तुमसे नहीं जुड़ सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं घर छोड़ के चल जाऊँगा। तो ठीक है, मैं बोली जाओ घर छोड़ के, मुझे रहना नहीं है, अब मुझे एक्सेप्ट करना नहीं, ना तुम्हें और ना उसे, आप जा सकते हो। देखते हैं क्या होता है आगे भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं इतनी खुश थी ना, इतना अच्छे से सबको बताई कि सब कुछ अच्छा हो गया है, जितना अभी कुछ दिन पहले ही ब्लॉग में डाली थी, सब कुछ अच्छा हो गया इतने टाइम से, और अभी ऐसा हो गया अचानक से ये सब सुनने मिला। तो मुझे मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि मैं क्या सोचूं। 2-3 दिन से चल रहा है ये सब, मैं बहुत अपसेट थी कि मैं क्या बोलूं, क्या बताऊं। मैं ब्लॉग बनाती हूँ, इतने अच्छे सबको बताऊँ कि मैं इतनी खुश हूँ, इतना अच्छा सब कुछ हो गया है, वापस ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र है, ये सोच रही थी। और अब ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की ही मर्ज़ी है, जो लिखा है मुकद्दर में उतना तो आपको फेस करना ही है। अब कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी जो मुकद्दर में लिख चुका है उसे कोई नहीं बदल सकता। मेरी किस्मत है, क्या बोल सकते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, कुछ लोग आपके कभी नहीं होते, आप उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दो, अपना सब कुछ कुर्बान कर दो उसके लिए, दिल निकाल के भी दो दोगे, तो कुछ लोग आपके कभी नहीं होते, आपकी कदर कभी नहीं करते, आपको कभी नहीं समझते। हाँ, मैं भी करी, जो भी लड़ाई झगड़ा हम लोग के बीच में बहुत सारी बातें बदतमीजी करी हूँ, तो ये मैं ऐसी नहीं थी और मैं ऐसी हूँ नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। बट ये हालात ऐसे हो गए और इतनी नफ़रत मेरे दिल में, गुस्सा आया, उन्होंने मुझे ललकारा, तो बस वो किसी के ज़मीर को इंसान को ललकारना नहीं चाहिए, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। तुम्हारी औकात नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने ऐसे बोली ना कि मैं ना बहुत ज़्यादा बोल डाली इस चीज़ को लेकर के, मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो सब चीज़ें मैं सोची, सब देखते हैं क्या होता है। कल शादी मुबारक हो उनको, नई ज़िंदगी मुबारक हो, अपनी लाइफ में जी सकते हैं, जिए, खुश रहे। और मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मेरे बच्चे हैं, बस कोई साथ दे ना दे, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत भी नहीं है। बस मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और उन्हीं के सहारे ज़िंदगी गुजारना, आगे की गुजर जाएगी, किसी की रुकती नहीं है मालूम। किसी को हाँ तकलीफ़ होती है, लगेगा ख़राब, मैं नहीं बोलती कि मैं इंसान हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, मुझे फील नहीं होता, मुझे तकलीफ़ नहीं होती है, मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है कि मैं क्या फील करती हूँ। लेकिन सामने वाले इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाया, तो कोई फ़ायदा नहीं किसी के लिए इतना वक्त लोगे, पटक लोगे, जो नहीं समझता वो कभी नहीं समझेगा। आपके लिए अपने आंसू, ऐसे लोग के लिए बहाने से कोई मतलब नहीं है। और मैं रोती हूँ, मैं अपने अल्लाह के लिए रोती हूँ,
अल्लाह के सामने रोती हूँ, अल्लाह मैं कौन सी ऐसी गलती की थी कि सज़ा। मैं तो एक अच्छा सोची थी, अच्छा परिवार है, शौहर अच्छे हो, बच्चे हों, सब कुछ है, ज़िंदगी पुरसुकून से गुजरे, अच्छे से गुजरे। उतार चढ़ाव, छोटा मोटा नोक झोंक हर किसी की ज़िंदगी में आता है, पर इतना बड़ा तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में आएगा ये मैं सोची नहीं थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा तो मैं आप सबको अपडेट करूँगी, बताऊँगी। बस आप सब दुआ करें, अल्लाह मुझे हिम्मत दे बस, और सब्र दे। मुझे बहुत ज़रूरत है मुझे हिम्मत की और सब्र की, नहीं तो मैं ना जी नहीं पाऊँगी। मैं अगर हिम्मत अल्लाह नहीं दिया ना तो मैं जीती ज़िंदगी मर जाऊँगी। मैं बस मुझे बच्चों के लिए जीना है। अल्लाह बस हिम्मत दे, अल्लाह बहुत मतलब जब से हुआ है ना तब से मैं यही दुआ मांगी, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हिम्मत दे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ सर पर से पटक लूँ, रो लूँ, क्या कर लूँ, कहाँ चल जाऊँ, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस जीना है, 4-4 बच्चे इन लोग के लिए जीना है, इनके बारे में सोचना है। उनको क्या, वो तो शादी करके चल जाएंगी बाहर, अपनी ज़िंदगी बसा लेंगे, ऐसा करेंगे। मुझे अपने बच्चों के साथ रहना है, इन लोग का फ्यूचर देखना है, फ्यूचर देखना है, सोचना है इन लोग के बारे में। माँ बेवफा नहीं होती ना, माँ बेवफा नहीं होती है। इंशाल्लाह मैं कभी इन लोगों के साथ बच्चों को, अपने बच्चों को कभी छोड़ूंगी नहीं, हमेशा जब तक मेरी ज़िंदगी। हाँ मर जाऊंगी वो अलग बात है, लेकिन बच्चों के साथ रहूँगी। लेकिन जो भी जानबूझकर कोई ऐसा किया ना मेरे साथ, मेरा घर उजाड़ा है, जानबूझ के कि शादीशुदा बच्चे हैं और फिर भी तुम उसके करीब आकर के उससे रिलेशन रख कर के ये किए हो ना, तो अच्छा नहीं किए हो, जो भी किए हो अच्छा नहीं किए हो। तो मैं तो अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ती, मैं क्या अपनी क्या बोलूँगी। जाना है उसके घर में, अभी जाकर मुझे ना बताना है ये बात है, वो करना चाहता है। देख लो आप अपनी बेटी का, इतना साल से अफेयर था, क्या था नहीं था, पूछ लो और देख लो। मैं तो बताऊँगी मेरा घर टूटा, मैं उसके घर में जाके बोलूँगी अब तुम लोग शादी करो या ना करो, कुछ भी करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तो सब ख़त्म हो गया है, मेरे लिए मेरे बच्चे, बस मुझे कोई नहीं चाहिए। वाकई जो जितना अच्छा रहता है, इतना अच्छा सोचता है लोगों के बारे में ना, हमेशा ना उसके साथ ही इतना ख़राब होता है ना। ये सुनती थी मैं कि आप इतने अच्छे रहोगे तो आपको सब बुरा होगा, अल्लाह पर इम्तिहान लेता है। ठीक है, अल्लाह की यही मर्ज़ी है, अल्लाह अपने करीब करना चाहता है, अपने बंदों को तोड़ के जोड़ता है। तो ठीक है, मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हूँ, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी ज़िंदगी की बच्चों के साथ जब तक है, इतना दिन भी है, सुकून से जी पाऊँ।